हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 31 मई दिन रविवार सन 2020 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। आज हम आपसे एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट, बहुत ही चिंतन का विषय आपके संग इस विषय को लेकर के जुड़ना चाहते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, इस पूरे कार्यक्रम को आप गौर से सुनिएगा। ये कार्यक्रम सुनने के बाद आपकी भक्ति में 4 चांद लग सकते हैं, आप वैभववान बन सकते हैं और आप बहुत धनवान भी बन सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। नाना देवी देवताओं की हम भक्ति करते हैं और नाना देवी देवताओं की भक्ति का सार छिपा होता है किसमें? मातृ भक्ति में। संसार में जिसने मातृ भक्ति नहीं की, अन्य भक्ति का फल उसको कदापि नहीं मिल सकता। अब मैं इसको और सफाई के साथ प्रस्तुत करता हूँ। आप भगवती की साधना करते हैं, आप शंकर जी की साधना करते हैं, आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, आप दशम महाविद्याओं के 10 रूप की साधना करते हैं, आप लक्ष्मी सरस्वती से लेकर के महाकाली की साधना करते हैं। माँ का रूप है ना। और आपने अपनी माँ की साधना नहीं की, आपने अपनी माँ की इज्जत नहीं की, तो आपकी समस्त प्रकार की भक्ति निष्फल हो जाएगी। जी हाँ, हमसे भगवती तभी प्रसन्न होती हैं जब हम अपने घर में विद्यमान भगवती की सेवा साधना करते हैं। हमारे घर में भी तो भगवती विराजती हैं। मातृ रूप में जिस साधक ने अपनी माँ की साधना की है और जिस साधक ने अपनी माँ की हमेशा सेवा की है, वास्तव में जब वो किसी भी भक्ति को करता है तो उसकी भक्ति से समस्त देवी देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी की बात याद कीजिए। गणेश जी ने अपने माता पिता का परिक्रमा की तो समझो कि समस्त पृथ्वी भूमंडल की उन्होंने परिक्रमा कर ली और विजयी हुए। तो कहने का भाव, मातृ भक्ति में समस्त प्रकार की भक्ति छिपी हैं। एक व्यक्ति अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, एक व्यक्ति कठोर वचनों में अपने माँ के साथ व्यवहार करता, एक व्यक्ति बात बात पर अपनी माँ की आंखों में आंसू उत्पन्न कर देता है और मंदिर में जाकर के वो लाख प्रकार से घंटियाँ बजाए, उसकी घंटी की घंटी धमनाद, उसकी ध्वनि की जो धमनाद निकलेगी, उसको भगवती कदापि नहीं सुनेगी। घर में माँ से हम कहें जा माँ तू, क्या? घर में हम माँ से कहें जा माँ तू और मंदिर में हम कहें जय माता की, बात बनती नहीं। घर में बैठी माँ स्वरूपा भगवती अगर आपसे प्रसन्न है तो मंदिर में सिंहासन पर बैठी भगवती भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। जिसने घर में बैठी भगवती स्वरूपा का तिरस्कार किया, अपनी माँ का तिरस्कार किया, वो लाख प्रकार के भंडारे कराए, लाख प्रकार का कन्या पूजन करे, लाख प्रकार से नवरात्र की भक्ति करे, उसकी भक्ति सदैव निष्फल रहेगी। और आज जो उसे थोड़ा बहुत आनंद मिल रहा है जीवन में, ये इसके प्रारब्ध का फल है। उसके प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो अच्छे हैं
उनका संचय जब तक है तब तक वो धरा पर आनंद ले सकता है, लेकिन जब जो पूर्व जन्म का पुण्य संचय जिस दिन अक्षय हो गया, उस दिन उसको न धरती मिलेगी न आकाश मिलेगा। कहने का भाव दर्शकों यही है कि मातृ भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। किसी भी देश की भाषा को पिता टंग नहीं कहा जाता, फादर टंग नहीं कहा जाता, मदर टंग ही कहा जाता है। सबसे पहले अपने बालक की शिक्षिका उसकी माँ होती है। माँ ही उसे खाना, बोलना, हर तरह की शिक्षाएं प्रदान करती है, और वो भी बहुत सुंदर हृदय से। बच्चा कितना भी काला कलोटा क्यों ना हो, कितना भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन जब वो अपने आंचल में माँ उसे लेटाती है तो मेरा सुंदर और मेरा सलोना कहता हुआ उसके मस्तक पर दिठौना लगा देती है, नज़र का टीका लगा देती है। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। ऐसे बहुत लोग हैं अपनी माता को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, विधवा आश्रम में छोड़ आते हैं, घर में भूखा प्यासा छोड़ देते हैं, और साहब हम तो भंडारा करा रहे हैं, हम तो अब वहाँ जाएंगे साहब, तीर्थ पे जाएंगे। किसी भी प्रकार के तीर्थ का लाभ नहीं मिलेगा। आपको कटु शब्द कह रहा हूँ, ये आप माने ना माने। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मातृभक्ति की है, सभी देवी देवता उससे प्रसन्न रहते हैं। वो बात अलग है कि कोई प्रारब्ध का संचय है, कटना बाकी है, पुण्य का फल भी होगा, और पुण्य के पुष्प कमल भी उसके जीवन में शीघ्र खिलेंगे। स्वर्ण कुमार को देखिएगा कैसे पालकी पर बिठा करके अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा कराई, और वर की प्राप्ति भी हुई। कहने का भाव दर्शकों मेरा आपसे यही है कि आज इस पढ़े लिखे युग में कई बार हम इतना पढ़ लिख जाते हैं कि बहुत बच्चे अपने माता पिता को ही गंवार कहने लगते हैं, पुराने ज़माने का कहने लगते हैं, रूढ़िवादी कहने लगते हैं, पुरानी सोच वाला कहने लगते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। आपकी शिक्षा मुझे नहीं लगता फिर पूर्ण हुई है। जिसने हमें जन्म दिया है, हम कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। जिस माता पिता को भले ही पढ़ना ना आता हो, पर पढ़ाना तो आता है। वो वस्त्र माता पिता नहीं पहनते जो अपनी औलाद को दे देते हैं। वो चीज़ें नहीं खाते जो अपने बच्चों को खिला देते हैं। और हर माता पिता की यही धड़कन होती है कि जो दुख हमने झेला है हमारी संतान न झेले। तो क्या संतान का कोई फ़र्ज़ नहीं? तो आज मैं उन सभी साधकों के प्रति मेरा निवेदन है कि हम अपनी संतान के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। शिक्षा के साथ साथ उनकी इंटरनल शिक्षा, उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी दीक्षा, हर चीज़ का हम ख्याल करें। घर में हमने कहा ना, मंदिर जाकर के हम कहें जय माता की, जय माता की, जय माता की, और घर में आते ही हम कहें मातू जा, मातू जा, मातू जा। कहाँ जाएगी ये? एक वाकया, एक ऐसा प्रसंग जो हमने अनेकों बार पढ़ा, आपको भी बता देते हैं। समय ले रहे हैं आपका, थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। एक माँ थी, बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ के एक आँख नहीं थी। तो उस बालक को उसके जितने भी सहपाठी थे सभी चिढ़ाते थे कि भाई तुम्हारी माँ काणी है, तुम्हारी माँ काणी है। और इस तरह से वो बच्चा चिढ़ने भी लगा। जब बच्चे को थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम मुझे स्कूल लेने मत आया करो, न छोड़ने जाया करो न लेने आया करो। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, तुम्हारी माँ काणी है, काणी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छा लगे न लगे, पर मैं तो तुम्हारी
सुरक्षा के लिहाज से और एक ममतत्व के लिहाज से मैं तुम्हें लेने जाती हूँ, छोड़ने जाती हूँ। बोला, माँ आप अच्छी नहीं दिखती तो आप आया ना करो। बेटे के शब्द हैं। माँ का हृदय कोमल होता है, मान गई। बोले चलो ठीक है। बात चलती रही, बेटा पढ़ लिख लिया, अच्छी जॉब भी मिली, शादी भी हो गई। अब पत्नी को भी माँ नहीं भाने लगी। बेटे के मन में नफ़रत के बीज पैदा हो गए अपनी ही माँ के प्रति। 4 दोस्तों में किसी फंक्शन पार्टी में मतलब ही नहीं उठता कि माँ को ले जाएं, या जब कोई घर में ऐसा वाक़या हो, फंक्शन हो, तो माँ उसमें शामिल हो सके, क्योंकि वो तो काणी है, बुरी लगती है। विदेश में जॉब लगी, विदेश चले गए। माँ वर्षों तक अपने पुत्र का इंतज़ार किया कि मेरा बेटा वापस आए, मेरा बेटा वापस आए। बेटा वापस नहीं आया। माँ ने इधर से उधर से खैर खबर निकाली, उसका पता पूछा, और अब पैसा तो था नहीं, कैसे करे। जो भी कुछ टूटा फूटा भवन था पिता के समय का, छोटा मोटा जैसा भी था, उसी को बेचा पुत्र के पास चली गई। पुत्र पानी चाय तो बहुत दूर की चीज़ है, बड़े ही अब शब्दों में माँ से पेश आता है कि आप यहाँ भी आ गई, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी क्या। ये एक ऐसी सोसाइटी है, ये एक ऐसा एडवांस ज़माना है, ऐसे एडवांस लोग रहते हैं, इस सदी के अच्छे लोग सोचने वाले रहते हैं, आप क्यों आ गई, आपको नहीं आना चाहिए था। खैर माँ वापस आ गई। अब भवन तो बिक चुका था, तो कुछ समय पास में ही कोई अनाथ आश्रम हुआ करता था, वहाँ शरण ली और माँ की डेथ हो गई। बहुत सालों के बाद बेटा कभी वापस आता है विदेश से, तो लगता है कि उसको मालूम नहीं था कि माँ ने वो भवन बेचा नहीं बेचा। उसको लगा अब तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए होंगे, अब उस भवन को हम बेच देते हैं, माँ का तो देखते हैं कहाँ है, क्या नहीं है। तो जब अपने भवन के पास आया तो बहुत कुछ बदलाव था। तो कोई पुराने अंकल वहीं रहते थे, उसके ज़माने के, बच्चेपन के, उनके भी बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। वहाँ से सब कुछ मालूमात हुआ कि भाई माँ की तो तुम्हारे ऐसे ऐसे डेथ हो गई थी, वो तो अब संसार में नहीं है, बाजू के अनाथ आश्रम में वो रहा करती थी, और वहाँ से आपको कुछ पता लगेगा। अनाथ आश्रम में जाते हैं, सोचते हैं शायद वहाँ से कुछ माँ छोड़ गई हो, रख गई हो। तो वहाँ से सब बातचीत हुई, तो उन्होंने एक लेटर थमाया, बोले ये एक पत्र ज़रूर वो लिख करके तुम्हारे नाम छोड़ गई हैं, और कहा है कभी भूला भटका मेरा बेटा आए तो उसे दे देना। पत्र खोला, पढ़ा कि बेटा तुम ज़िंदगी भर मुझसे नफ़रत करते रहे और मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रही, और जानते हो तुम हमेशा मुझे तुम्हारे सहपाठी और तुम मुझे हमेशा कानी कानी कहते रहते थे। बचपन में तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी, तब मैंने अपनी एक आँख निकाल करके तुम्हें दी थी। और मेरे लाल, मेरे पुत्र, अगर बेटा तेरी दोनों भी आँखें चली जाती ना या ख़राब हो जाती, तो मैं अपनी दोनों आँखें तुझे दे देती। आप फूट फूट के रोएं बेटा जी, अपनी आँख को देखें, रोवें, तो फिर पछताने से क्या होता है। कहने का भाव दर्शकों, अगर घर में विद्यमान माँ की भक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं, तभी भगवती प्रसन्न हो सकती हैं। आकाश मंडल में बैठे सप्त ऋषि प्रसन्न हो सकते हैं, नवग्रह प्रसन्न हो सकते हैं, 27 नक्षत्र प्रसन्न हो सकते हैं, इस पृथ्वी की हवा, वायु, सब कुछ हमसे प्रसन्न हो सकती है। तो जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया है, वास्तव में उसको कहीं जगह नहीं मिलती,
ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि नरक भी मिलता होगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति अच्छी रहे, आपसे सदैव जगदम्बा भुवनेश्वरी परमेश्वरी इंद्राक्षी प्रसन्न रहें, तो अपनी माँ को सदैव प्रसन्न रखना, अच्छे से इज्जत करना और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा ज़रूर देना। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में माँ भगवती परमेश्वरी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। कवच बना लें। ओम बोलते हुए सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, भक्ति के बहुत मार्ग हैं, बहुत मार्ग भक्ति के हैं। भक्ति का सार यही नहीं है कि केवल हम घंटी बजाएं और हर समय भगवान को प्रसन्न करने पर लगे रहें, या केवल हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भक्ति करते रहें। भक्ति का अर्थ बहुत गहरा होता है। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ परमेश्वरी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।